नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद में कौन कौन से खाद डालना चाहिए। लहसुन की फसल 1 महीने की यानी कि 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर कौन कौन से खाद लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है। आपकी लहसुन की फसल कितने दिन की है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो यह जो अवस्था होती है लहसुन की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि लहसुन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वह 25 से 30 दिन के आसपास होती है। और उस प्रारंभिक अवस्था में हमें अपनी फसल को ग्रोथ दे देना चाहिए, यानी कि ग्रोथ हमारी फसल अच्छी करे। इसके लिए हमें कुछ फर्टिलाइजर, कुछ पोषक तत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करेगी तो आगे जाकर हमें पैदावार भी अच्छी देगी। अब देखिए किसान भाइयों, आप अलग अलग अकाउंट के माध्यम से अलग अलग वीडियो देखते होंगे, अलग अलग खाद देते होंगे, तो आप कोई सा भी वीडियो देखें, कोई सा भी डोज डालें, जरूरी नहीं है कि हम जो खाद बताएंगे वही आपको डालना है। कोई अगर दूसरे अकाउंट वाले आपको अन्य खाद बताते हैं तो आप वह खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि जो शुरुआती स्टेज में पोषक तत्व होते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व फसल की प्रारंभिक अवस्था में चाहिए, तो सीधे बात करें तो उनके बारे में जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है तो सबसे मुख्य चीज़ तो आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति के लिए हमें यूरिया खाद का उपयोग करना ही है। यूरिया खाद आप 1 महीने की लहसुन में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले लीजिए। इसके अलावा पौधे की अंदरूनी ताकत के लिए, पौधों की जड़ों के विकास के लिए और पौधों में पीलापन को दूर करने के लिए, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर आप सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, बायोविटा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और इसके साथ 5 किलोग्राम किसी भी कंपनी का जैम ले लीजिए। आजकल कई प्रकार के जैम आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जैम ले सकते हैं। इन्हीं के साथ में आपको 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 3 किलोग्राम सल्फर लेना है, साथ ही 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और 4 किलोग्राम माइकोराजा। अब किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत महंगा डोज हो जाएगा, लेकिन यह सभी जो पोषक तत्व हमने आपको बताए हैं यह आपको एक ना एक बार तो अपनी लहसुन में देना ही पड़ता है। अगर आप यह पोषक तत्व अपनी लहसुन की फसल में नहीं देते हैं तो आपकी लहसुन की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो आप एक बार थोड़ा सा खर्चा करके यह डोज अपनी लहसुन की फसल में डाल दीजिए और बाकी आपकी मर्जी है। आप कोई अन्य डोज ले रहे हैं तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं खुद भी अपनी लहसुन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें यही डोज देता हूँ। वह बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बता भी रखा है कि आप अपनी लहसुन की प्रारंभिक अवस्था में यह डोज डाल दीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, हमने जो मात्रा आपको बताई है वह एक बार में फिर रिपीट करना चाहता हूं कि 20 से 25 किलोग्राम यूरिया के साथ 10 किलोग्राम सागरिका, 4 किलोग्राम बायोविटा, 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड और इसके साथ 4 किलोग्राम माइकोराजा, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 3 किलोग्राम सल्फर। इनके साथ में अगर आपकी लहसुन में जड़ों से संबंधित कोई बीमारी नज़र आती है तो आप 3 किलोग्राम पिप्रोनिल ले लीजिए, दानेदार वाला। और इसके अलावा आपको अन्य चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी चीज़ें आपको अपनी लहसुन की फसल में 30 दिन के बाद यानी 30 से 35 दिन के बीच में डालकर अपनी लहसुन की पिलाई कर दीजिए। मैं किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लहसुन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। लहसुन में पीलापन नज़र नहीं आएगा, आपको पत्तियां हरी देखने को मिलेगी, पौधा पूरा हरा भरा हो जाएगा, पौधों की जड़ों का भी अच्छा विकास देखने को मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने लहसुन कि 1-2 कार्यों को छोड़कर उनमें खाद मत डालना, आपको 7 से 8 दिन में रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।